विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भर्ती घोटालों का मामला पूरी तरह से छाया रहा और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल पे सवाल दागता रहा भर्ती घोटालों की जांच को लेकर या जो दूसरे घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता बुक्कल से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपने भी आप काफ़ी ज़ोरदार तरीके से अपनी बात करो, खासतौर पर जब पूरा दिन रहा भर्ती घोटालों के नाम पर ही हम कहा जाएगा कि ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव लाया गया था, तो क्या कहेंगे जो सवाल जो किए गए विपक्ष की ओर से, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, तो क्या संतुष्ट हैं उनके जवाब से? देखिए, क्या संतुष्ट है मुख्यमंत्री जी, क्यों चेयरमैन और सेक्रेटरी को बचाने का काम कर रहे हैं। मतलब ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसके दफ्तरों में करोड़ों रुपए के साथ उनके ऑफिसर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। ये सरकार जो कहती थी पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, तो पर्ची खर्ची और अटैची और बोरा भर भर के चल रहे हैं। आज तो हमारे हरियाणा के छोरे और छोरियां रो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पानी पी पी कर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि जब काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस के साथियों ने जब दिया है, कुछ हमारे इंडिपेंडेंट साथियों ने भी दिया, उसको स्पीकर महोदय ने मंजूर किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारी जो ये एक मांग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी विधायकों ने ज्ञापन दिया है, उसमें ये कहा है इसकी जांच करवाई जाए। और जिस प्रकार से 2004 में एचपीएससी को भंग करने की सिफारिश गवर्नर ने देश के राष्ट्रपति को की थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भंग हुआ था, इसी प्रकार से इस कमीशन को भी भंग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है और इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा चिंता है। मुख्यमंत्री बड़े शायराना से अंदाज में जवाब दे रहे थे कि चिरागों की दुश्मनी तो अंधेरों से है और हवाएं वैसे उसकी दुश्मन है, तो किस तरह से देखते हैं उनके पूरे अंदाज मुख्यमंत्री जी को जब इतना बड़ा संकट प्रदेश पर, प्रदेश की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पर आया भी और फिर भी उनको कैसे शेरो शायरी जो है उनको सूझ जाती है ऐसे मौके पर भी। बल्कि सरकार को पूरी तरह से शर्म करनी चाहिए, शेरो शायरी नहीं, शर्म करनी चाहिए कि घोटाले, घपले, पेपर लीक, ओएमआर का पकड़ा जाना, डेंटल का पेपर और एचपीएससी की प्रीलिम्स में सेटिंग, और आगे भी कह रहे हैं जांच चल रही है। विजिलेंस से आप जांच करवा रहे हैं, जिससे कि हम संतुष्ट नहीं हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसकी जांच को रेफर करें। हम महामहिम राज्यपाल महोदय से भी अनुरोध करेंगे इस जांच को रेफर करके चेयरमैन और सेक्रेटरी को बचाने का वो प्रयास ना करें। केवल एक एचसीएस अधिकारी को आप केवल टर्मिनेट करके आप इस जांच से बच नहीं सकते हैं। आज जनता जो है सब समझती है, जांच रही। लेकिन कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया था कि जो हरियाणा पुलिस जांच कर रही है, अगर सीबीआई भी जांच करती तो शायद इतना तेज जांच ना कर पाती जितना हरियाणा पुलिस ने की है। केवल और केवल एक छोटी सी मछली को आप मार देने से क्या बड़ी जांच से आप बच सकते हैं? आज पूरे देश में जो हरियाणा प्रदेश की बदनामी हुई है कि किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था में सरेआम जो है किसी तरह से लेन देन चल रहा है। इससे पहले भी पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन जो हैं उनको बर्खास्त किया जा चुका है। तो उसमें क्लर्क हैं, बाबू हैं, उनको आप पकड़ रहे हैं। क्यों नहीं जो लोग शामिल हैं, क्यों हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, कुछ एमएलएज हैं, एचपीएससी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, आप उन पर शिकंजा कसें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। 2 दिन बचे हैं सत्र के दौरान, तो उन 2 दिनों में कैसा रुख कांग्रेस का रहने वाला है? देखिए, हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर जो है विधानसभा में हम आवाज़ उठाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा तो जो बेरोजगारी की बहुत ही बढ़ती हुई समस्या, जिसमें हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। दूसरा जो है नंबरदार्स को और जो सरबरे हैं उनको ख़त्म करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसमें कि प्रदेश के सभी नंबरदारों में बहुत बड़ा एक रोष है। वीआईज जो हैं अपनी पे प्रोटेक्शन के लिए, अपनी नौकरी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत लंबे समय से पंचकुला धरने पर बैठे हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं। वो हमारे पास मामला है। जो पानी की वजह से फसलें खराब हो गई हैं स्पेशल गिरदावरी के लिए, वो एक मामला है। और डीएपी की और खाद की जो कमी की वजह से थानों तक में लाइनें लगी हैं, वो सब मामले हैं। ये सब मामले रहेंगे जो कि विधानसभा के पटल पर हम मजबूती से उठाने का काम करेंगे। तो ये थी गीता बुक्कल जिन्होंने कहा कि सरकार की एक छवि के ऊपर, एक इज्जत की ओर बात आई है कि सरकार की जांच की जो मांग है सरकार के सामने विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है, लेकिन सरकार उस जांच के लिए तैयार नहीं है। और ये बात समझ से बाहर है कि सरकार एचपीएससी के चेयरमैन को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है और जो जांच है वो सीबीआई या हाई कोर्ट की सिटिंग जज से कराने से क्यों डर रही है। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।